एक लेखक कितना ईमानदार होना चाहिए वो इस किताब को पढ़कर महसूस होता है। आदित्य श्रीवास्तव बहुत युवा पत्रकार हैं, मेरे से बहुत बाद की पीढ़ी के पत्रकार हैं। मैं 25 साल पहले पत्रकारिता करता था और वो अब की पीढ़ी के पत्रकार हैं। और आदित्य को देखकर मैं हमेशा कहता हूं कि आदित्य जैसे लोगों को देखकर हमें पत्रकारिता पर भरोसा बचा रहता है। ये हमारी आश्वस्ति है कि अभी पत्रकारिता को लेकर बहुत निराश मत होइए। और कुछ अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग शायद आने वाले समय में सारा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो आदित्य हैं जिन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, वायरस से वैक्सीन तक। मैं चाहूँगा कि आदित्य इस पर अपनी बात ज़रूर कहें। सर, आपने जो एक बात बोली कि हमारी अगली पीढ़ी के वो पत्रकार हैं जिनको देखकर एक उम्मीद जागती है। सर, हम आपको देख के सीखते हैं और साहित्य से लेकर पत्रकारिता तक हम आप ही को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपके व्यक्तित्व को देखकर यही लगता है कि एक बड़े कवि हैं जो जिनका देहांत हो गया है, कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। तो जिस तरीके से आप उत्साह बढ़ाते हैं हमारा। दरअसल ये किताब जब शुरू की थी तब कुछ और उद्देश्य था, और वायरस से वैक्सीन जब लिखने की कोशिश की जा रही थी तब घटनाक्रम चल रहे थे। पता नहीं था कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि किसी महामारी के ख़त्म होने की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ना तो वैज्ञानिक कर पाते हैं, ना भविष्य बताने वाले लोग कर पाते हैं। जब इस किताब को लिखने की शुरुआत की गई तब ये था कि जो भी घट रहा है उसको लिख दिया जाए, क्योंकि सब कुछ जैसे ये कहें कि पहले कभी नहीं देखा था, सब कुछ इससे पहले कभी नहीं घटा था, और उस दौरान जो घट रहा था वो सब कुछ हमारे सामने एक नया अनुभव था। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग भूमिका हो रही थी। जहाँ जो व्यक्ति खड़ा था, सड़कों पर जो व्यक्ति था, चाहे वो पुलिस के लोग हों हमारे, चाहे स्वास्थ्य के लोग हों, चाहे हम पत्रकार हों, या घर में लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बैठा एक व्यक्ति भी हो, वो एक नई भूमिका में नज़र आ रहा था। घरों का माहौल एक नई भूमिका में था। मुझे लगा कि जो महामारी उस दौरान चल रही है, उस महामारी इससे पहले भी 100 साल पहले बताते हैं कि कई और महामारियाँ आई, उससे और 200 साल, 400 साल, 800 साल पहले कुछ और महामारियाँ आई। लेकिन जब उनको पढ़ने की कोशिश की तो कंटेंट नहीं मिलता था, किताबें नहीं मिलती थी। तब लगा कि मान लीजिए आज से 100 साल बाद या कुछ और साल बाद कोई और महामारी आती है, और जब मेरी अगली पीढ़ी आएगी, हमारी जब अगली पीढ़ी आएगी तो उसको क्या मिलेगा, उसको हम क्या देकर जाएंगे। हम चिंता करते हैं आज शुद्ध पर्यावरण हो, शुद्ध जलवायु हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध हवा हो, जो हम अगली पीढ़ी को दे के जाएँ। आजकल कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर चर्चा होती है कि धरती का तापमान कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी वहीं रुक जाती है जाकर? हमारी जिम्मेदारी ये भी होती, क्योंकि हर पीढ़ी कुछ ना कुछ ऐसा देखती है जो आने वाली कई पीढ़ियाँ उसको नहीं देखती हैं, और वो उस समय अगर लिख जाए, उस समय अगर उसको सहेज के चली जाए, तो हम अगली पीढ़ी को वो भी दे पाएँ। मुझे लगा कि जो भी घट रहा है वो बता दें, तथ्यों के साथ बता दें, फैक्ट्स के साथ बता दें, आंकड़ों के साथ बता दें। ये हमारा कर्तव्य वहाँ पर हमें समझ में आ रहा था। और यकीन मानिए कि जब इस किताब को कंप्लीट किया और कंप्लीट करके जब पंकज जी को भेजा, शिवना प्रकाशन को भेजा, तो कई सुझाव भी उसमें दिए और उनके मार्गदर्शन में उसको ठीक भी किया गया। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ, आज उस किताब में कई तथ्य ऐसे थे, कई चीज़ें ऐसी घट रही थी जो आज इतिहास बन रही हैं या इतिहास बन जाएंगी। आप सोचिए, वायरस कब आया, कहाँ से आया, इसकी तारीख शायद हमें अब पता नहीं होगी, हम भूल गए होंगे। कितने दिन देश में लॉकडाउन रहा? 68 दिन देश में कंटिन्यू लॉकडाउन रहा है। वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन कहाँ बनी, किसको लगी, किस देश में बनी, किसने बनाई, कौन सी कंपनी ने बनाई? ये तथ्य आज प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने को लेकर जो किताबें आ रही हैं, जिन पे पीएससी के छात्र पढ़ाई करते हैं या यूपीएससी के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी किताबों में वो देखने को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है कि जिन उद्देश्य के साथ उसको लिखा गया था वो उद्देश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तैयारी करते हुए बच्चे लाइब्रेरी से फ़ोटो खींचकर हमको भेजते हैं कि आपकी किताब का जिक्र घटना चक्र में है या कोई और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों में है, तो लगता है कि नहीं, जो लिखा है शायद वो सार्थक हो रहा है। और दूसरी बात ये भी आपसे कहूँगा कि कुछ छात्र बैठे हैं यहाँ पे, युवा यहाँ पर बैठे हैं। प्रतियोगी परीक्षा ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज जो कंटेंट शायद उसके अंदर आ गया है, जितनी उस समय रिसर्च के दौरान आया,
मुझे लगता है कि वो आने वाली कई और पीढ़ियों को काम आएगा। और शायद प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अभी तो ये सवाल आ रहा था कि किताब किसने लिखी है, किसने विमोचित किया, किताब का नाम क्या है, लेकिन उस कंटेंट, किताब के अंदर का कंटेंट जब उस प्रतियोगी परीक्षा में आएगा तो मुझे लगेगा कि मेरा ये किताब लिखना सार्थक हो गया है। एक अलग तरीके की चीज़ लिखने की कोशिश की थी, उसके परिणाम अब दिखना शुरू हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों का प्यार मिलेगा। और आकाश ने जिस तरीके से जिक्र किया, आकाश जी ने, कि उमेदा को सम्मान मिले। आकाश जी, मैं अंत में यही कहूँगा कि उमेदा को सम्मान आपने दे दिया है। उसके कवर पेज से, उसके नाम से पहली झलक में जब देखते हैं तो लगता है कि आपने उसको सम्मान दे दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको भी, धन्यवाद। दस्तावेजीकरण किया है कोरोना को लेकर, ये बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि युद्धों के इतिहास लिखे जाएं।